हाँ हेलो गाइस, क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पुनः आपके समक्ष त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो देखिए कैसे इसको करते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखो उन्नयन कोण क्या होता है कि क्षैतिज है, जैसे हमारा आंख देखो, आंख से देखो ये जो रेखा है सीधा, ये क्षैतिज बन रहा है, तो ऊपर देखेंगे तो ये कोण बनेगा। तो जो आंख के ऊपर देख रहे हैं ना, ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनेगा। जब हम छत पर होके, छत पर खड़ा होकर नीचे देखा तो कौन कोण बनी हो? अवनमन कोण। ठीक है, तो अभी मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर कोई सूर्य भगवान है, तो आप यहाँ पर हैं, आपने सूर्य भगवान को देखा तो कौन सा कोण बनेगा? ये क्षैतिज से ये उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन। आप मान लो पहाड़ पर बैठल बाड़ू, और नीचे वस्तु बा एगो गेंदा, गाँव बचा गेंदा बा, पहाड़ पर तो गेंदा ना होगी, लेकिन मान लीजिए बड़का गेंदा है कि नहीं, पेड़ ऐसे कुछ भी है, मान के चलिए बड़ा बॉल है, बलून है कुछ भी, आपने देखा, इसको देखा, तो ये जो अभी ये जो एंगल बनेगा, देखिए क्षैतिज ये हो गया, इसके लिए क्षैतिज ये हुआ था, है ना, अब इसलिए क्षैतिज ये है, तो ये कौन सा कोण होगा जी? ये अवनमन कोण हो जाएगा। अवनमन अवनमन जो भी हो, अवनमन कोण या उन्नयन कोण इसको, ठीक है, ये होता है अंतर। आइए तो क्वेश्चन बताते हैं कैसे होगा, थोड़ा बता दिए। देखिए क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से, तो एगो चोटी पर पहाड़ ही है, पहाड़ है मान लीजिए, जो कितना है 25 मीटर है, क्लियर। और एक क्या है, एक मीनार है, तो मीनार क्या होगा? बड़े होगा, पहाड़ से तो बड़े होगा ना मीनार, ठीक है। चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए एक इसका जो चोटी है मीनार का, और इसका जो चोटी है, देखिए कह रहा ना कि पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो पहाड़ की चोटी तो ये भाई, मीनार के शिखर का भाई अब हम इसे क्या कर देंगे? तो देखिए ये जो कोण बन रहा है ना, ये कोण कितना दिया है? बराबर है, मतलब हाइट थीटा जो है, मान लीजिए थीटा मानते हैं ये, और इसका और इसका शिखर से और मीनार के पास का जो अवनमन कोण है, तो भाई अवनमन कोण हो गया ना, होगा ना। हाँ। दोनों क्या है? बराबर है। तो कह रहा है क्या कि मीनार की क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई निकालना है कि भैया हो, ये बताने के बता रहा है 25 मीटर तो है ना, हाइट बता, समझिए। अगर देखिए मान लीजिए है क्या है, ए है, ये बी है, मान लेते हैं ये सी है, ये डी है, और ये क्या है? ई है। अब सुन लो, बात समझो पहले। अगर हाइट 25 मीटर बा, सुनिए, ये 25 मीटर है, तो ये भी 25 मीटर होगा, इतना होगा ना जी। तो इतना तक तो हमको 25 मीटर ले लेते हैं, समझ में आ रहा है? तो बोलो 25 मीटर हो गया। अच्छा, हमको इतना पता करना है, अगर इतना पता कर लेंगे तो हमको इतना में जोड़ देंगे तो पूरा निकल जाएगा हाइट, हमारा हम चाहिए निकल गया है। तो हम क्या करेंगे, हमको एक चीज दिया है, देखो। अच्छा एक बार हम इसको कर लेते हैं कि मान लो 25 है, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये कितना होगा? थीटा नहीं होगा? अरे यार, दो ये क्या है, दोनों ये पैरेलल रेखा है ना, दोनों समांतर रेखा है, तो ये जो तिर्यक रेखा है क्या करेगा? बराबर ना होगा, अंतर एकांतर कोण, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको हम क्या, CD को x मान लेते हैं, मान लो ये क्या है? x है, हमको पता नहीं, पतना नहीं कितना है ये, लेकिन हम इसको अब इसको क्या लगाएंगे? tan थीटा का मान निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? किस त्रिभुज में जा रहे हैं? EDC में, त्रिभुज EDC में जाएंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा बताओ? लंब बटा में आधार, तो 25 बटा में क्या हो जाएगा? x। एक इक्वेशन तो यहाँ से हो गया, और दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा? AED में। तो त्रिभुज हम चलेंगे इसमें, कहाँ से? यहाँ पे त्रिभुज AEB में चले, तो बताओ क्या होगा? tan थीटा लगाएंगे। अब देखो, अगर हाई x हुआ तो हाई कितना हुई? नहीं होगा जी, होगा ना? तो बताओ, तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा? हाई मान लो, हाई y है, हमको नहीं पता है इतना क्या है, x बटा में y, तो y बटा में x ना, लंब बटा में आधार ना, तो y बटा में कितना हो जाएगा? x। देखो ई इक्वेशन 2 हो गया, tan थीटा बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो बात समझो, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से जोड़ने पर लगाएंगे,
हाई बराबर बा तो हाई बराबर ना हो सकेला। 25 बटा में x बराबर y बटा में x x बाय बाय y बराबर 25 तो हाई 25 तो कितना हो जाएगा 50 50 25। लोकेट हियर देखिए यहाँ पे देखिए उसके बाद बनाइएगा ठीक है। देखिए भूमि के एक बिंदु से तो मान लो भूमि वही करो आज जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर ऊंची दूरी पर है। देखो भूमि के एक बिंदु से तो भूमि तो हतना मान लो भूमि है एगो बिंदु बा अब 30 मीटर खींच ले वैसे कितने नहीं भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर दूरी पर क्या कह रहा है पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री है तो मीनार खड़ा बा 30 मीटर दूर है जा तू बारू है जा आ 30 मीटर दूर पर बाटे मीनार एकर पाद बिंदु से एकर उन्नयन कोण कितना डिग्री बा है बच्चा 30 डिग्री। तो कहा था कि मीनार के हाइट बताओ आप यहाँ मान लीजिए खड़ी है आपसे 30 मीटर दूर पर एक मीनार है जो आपका जो एंगल बन रहा है उस मीनार से 30 डिग्री में बन रहा है तो आप मीनार का हाइट बताइए कैसे बताइएगा तो सीधे लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला tan लंब बटा में आधार थीटा के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है लंब और जो बगल वाला होता है वो आधार जो बड़का होता है वो कर्ण होता है। तो आप tan लगाएंगे ना tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन में 30 30 है ना h बटा में लंब बटा में क्या होता है आधार tan 30 का मान क्या होता है √3 1/√3 h 30 ठीक। अब इधर इसको फेंके तो कितना हो जाएगा 30 √3h बटा में 30 ठीक है h बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा में कितना आ जाएगा बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है तो मीनार के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री है तो मीनार को बताइए। तो भूमि के किसी बिंदु से हम क्या है जो मीनार का पाद है वो 30 मीटर की दूरी पर है। अच्छा अब मीनार का जो शिखर का जो उन्नयन पर बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है इसका ऊंचाई बताना है तो सीधे tan लगाएंगे tan 30 का मान क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार तो लंब h है मतलब ये लंब है तो h है लिखे तो h बटा में क्या हो जाएगा 30। अच्छा 1/√3 तो h बटा में 30 हो जाएगा यहाँ से गुणा कर दिया इधर तो हो जाएगा 3√h बराबर 30 तो h बराबर 3 बटा 30 बटा में √3 तो रूट जो 3 है इसको हम गुणा कर दे पर नहीं कर रही है √3 से गुणा करें तो 10√3 हो जाएगा 3 3 होता है 3 से कट जाएगा 10 बार तो 10√3 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर पहले 30√3 लेकर दे ले पहले ही पानी लागे तो भेजा में मिले ना ठीक है। यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा आपको ये लग रहा है कि क्या क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बट आपको समझना है। देखिए एक मीनार है क्या है मीनार बना लिए हम और जब देखिए मीनार की जो छाया है पहले कितना था 45 डिग्री पर था ठीक लेकिन क्या होगी बढ़ रहा है ना छाया बढ़ेगा तो अब 60 डिग्री का हो गया पहले तो 50 डिग्री था अब 60 डिग्री होगा तो क्या हो रहा है ना कि देखिए घट रहा है। मान लीजिए ए है हाई बी है हाई क्या है सी है हाई क्या है डी है तो ये जो यहाँ से यहाँ घटा मतलब अथू घटा ना क्या घटा देखिए यहाँ पर दिया लंबाई घट रहा है मतलब पहले यहाँ पर किरण था यहाँ पर आगे बढ़ गया इसका डिग्री तो लंबाई घट गया मतलब यहाँ से यहाँ का मान दिया है कितना 50 मीटर। पहले देखिए कह रहा है कि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री पर था अब बढ़ के कितना हो गया हाई कोण बढ़ा ना इससे बढ़ा तो ये 60 डिग्री हो गया तो जब अब क्या घटेगा देखिए घट रहा है कितना घट रहा है लंबाई और लंबाई यहाँ से यहाँ आया तो कितना घट गया 50 मीटर ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई मतलब ये बताना है आपको हाइट बताना है ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये चीज हमको नहीं पता है कितना किया होगा तो इसको हम क्या ले लेंगे एक्स लिखेंगे जो नहीं पता है तो हम क्या करेंगे अब त्रिभुज में चलेंगे दो त्रिभुज में चलेंगे एक पहला इसमें चलेंगे किसमें ए बी और सी में चलते छोटा वाला देखिए त्रिभुज ए बी सी में चले चल दिए देखिए टैन लगाएंगे
tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा में h बटा में x। ए बात मत पिटाया होगा, समझ लो, मतलब बात मत करो, पहले बता दे रहे हैं, मतलब फिर क्यों बच जाएगा पूरा होता है। tan 60 का मान कितना होता है जी, √3 अपन h अपन में x। ठीक, यहाँ से क्या आ गया h का मान, √3x। अरे यार x इधर गुणा हो जाएगा ना, इसको ले लेंगे 1। नाउ हम देखेंगे अब त्रिभुज a b और d में, बड़ा वाला में, त्रिभुज a b d में देखो, अब हमारा मान लो, अब हम tan 45 का लेंगे ना, अब tan 60 का लिए थे, इसमें चले थे, अब tan 45 में लेंगे तब पूरा में चलेंगे, त्रिभुज में बड़का में चल रहे हैं हम इसमें, अब पहले वाला इसमें चले थे। क्लियर है, तो tan 45 बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, तो h बटा में टोटल ये h बटा में क्या हो जाएगा, 50 प्लस x प्लस 50 या 50 प्लस x, बहुत सही बोल रहे हैं। ठीक, tan 45 समान कितना होता है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन में 50 प्लस x, यह जाएगा तो 50 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, h। ठीक, यहाँ भी h, यहाँ देखिए h है, यहाँ भी h है, ये बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इक्वेशन ये हो गया 2। अच्छा, इक्वेशन समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3x बराबर क्या हो जाएगा, 50 प्लस x, कहें कि h बराबर तो हाई बराबर ना होई, x बराबर, तो अब हे हो जाएगा, मान लीजिए हाई इधर आ जाएगा, तो √3x माइनस x बराबर 50। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर देखिए x कॉमन होगा इसमें, तो √3 माइनस 1 बराबर 50। x का मान कितना आ गया यहाँ से बताइए, 50 बटा में √3 माइनस 1। अच्छा, x का मान हमको तो हाइट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x का मान इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, तभी हाइट निकलेगा। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं x, इसका मान जो है ना x का, देखो ये x जो आया है, इस सब इसका x यहाँ पुट करेंगे तब ना h निकलेगा। तो देखो h बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुणे, अब देखो 50 बटा में √3 माइनस 1। क्लियर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से √3 इंटू, अब देखो इसको हम प्रमेयकरण करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, और इसको इधर कर लेते हैं, 50 बटा में √3 माइनस 1। देखो मुझे गुणा करते हैं ना, तो ऊपर प्लस यहाँ पर करेंगे, तो √3 प्लस 1, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा जी, से थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, इसको इधर लिख देगा। tan 60 का मान कितना था, tan 60 यहाँ लिखते हैं, tan 60 बराबर h बटा में x, तो यहाँ पर लेते हैं इसको थोड़ा सा, √3 बराबर कितना हो जाएगा, h बटा में x, हाँ तो इधर हो जाएगा, हो जाएगा, √3x बराबर कितना था, h, ये का समान था। अब यहाँ पर थोड़ा कर लो, इसको हटा दीजिए थोड़ा, शॉर्टकट में, ठीक है। अब देखिए, अब है √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 हो जाएगा, प्रमेयकरण करते हैं ना, देखो √3 माइनस 1 है, तो प्रमेयकरण करेंगे तो अब देखिए इसमें क्या होगा, तो √3 इंटू 50 इंटू √3 प्लस 1, ये हो गया कॉमन। चुप रहिए, हाँ देखो √3 से आप a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला से बोल रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 ना होगा, 3 हो जाएगा, 3 होगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 3 प्लस 1, तो हम मान लीजिए इसको हम 2 लिख दें, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, तो 2 लिख दिए, तो 25 दूना क्या हो जाएगा, 50। अब देखो, अब 25 को 25 लिखेंगे यहाँ पे, और √3 इसमें गुणा करेंगे तो √3 3 हो जाएगा, तो 3, अब हाई √3 से गुणा करें तो √3, तो 3 प्लस √3 आ रहा है, कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप कोई वही पंखा को हम देख रहे हैं, मान लीजिए हम खड़े हैं, अक्ष पंखा देखें, तो हमारे क्षैतिज रेखा ये हो गया, पंखा ऐसे देखे तो कोण बना ना, तो वो उन्नयन कोण है। और जब ऊपर से छत पर से नीचे कुछ देखो वो अवनमन कोण, ठीक है, तो वही बात है। तो देखिए, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, मान लीजिए खंभा है,
ठीक है ना। और इसका छाया ये बनेगा, खंभा का छाया तो ऐसे ही बनेगा, सूर्य यहाँ पर होगा, सूर्य मारेगा फोकस से यहाँ बन जाएगा, तो कुछ कोण बनेगा। ठीक, अब कह रहा है कि अब ये बराबर है, सुनिए, 60 मान लीजिए कोई कोण बनेगा तो कह रहा है कि उसका जो मीनार है, मीनार उसका जो ऊंचाई है और उसका जो ये आधार है, छाया है, जो छाया, ये छाया बनेगा। मीनार है, सूर्य किरण मारेगा इधर तो छाया इधर ना बनेगा जी। आदमी है, फोकस मारेगा तो छाया कहाँ बनेगा, पीछे। तो सूर्य भगवान मान लीजिए यहाँ पर फोकस मारेगा तो कहाँ बनेगा छाया इसका, ये ना बनेगा। फोकस मारेंगे वही फोकस मारेंगे बड़का लाइट लगा के। 20 से बड़ा लाइट कौन है, सूर्य भगवान है। इससे बड़ा लाइट तो है ही नहीं कोई, है कि नहीं। विश्व ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कोई प्रकाश है तो वो सूर्य भगवान का प्रकाश है ना। ये परिपूर्ण लिखी देखिए, तो यहाँ मान लीजिए हाइट हमको ऊपर आना की हाइट क्या है, हाइट और इसका छाया बराबर है। मतलब अगर ये एक्स है तो यो का होगा, एक्स होगा। तो हमको कह रहा है कि वो कोण बताइए, जब छाया और क्या हो, मीनार का ऊंचाई और मीनार का जो छाया है, मतलब पड़ेगा जो छाया बराबर होगा, तो कौन डिग्री बराबर होगा, कोण का मान बताना है। दोनों कोण पर ऐसा होगा जो छाया और उसका हाइट मीनार का बराबर हो जाएगा। मतलब जितना ऊंचा होगा उतना ही छाया भी बनेगा, है ना। वो डिग्री बताइए। तो देखिए tan का मान निकालेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यह है लंब बटा में आधार। तो tan लगाएंगे, tan थीटा बराबर x बटा में x, ये दोनों x है बराबर है तो x है, कट गया। tan थीटा बराबर क्या आ गया 1। तो 1 में tan किसका मान होता है, tan 45। यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो tan कट गया, थीटा बराबर 45। 100 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर दूर 3 मीटर की लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना आसान है। देखिए, मान लीजिए खंभा है क्या है, खंभा है क्या है, छाया है। कितना छाया बन रहा है इसका, दूर 3 मीटर छाया बन रहा है। ये खंभा कितना है, खंभा 6 मीटर दिया नहीं, कदल नहीं खेल दिला का ऊंचे खंभा हाई देले बा हाई निकाले के बाद tan लगाएंगे लंब बटा में आधार। tan थीटा बराबर 6 बटा में 2 रूट 3 आई। tan थीटा इक्वल टू 3 बटा में रूट 3। आपको पता परिमेयकरण करना पड़ेगा क्योंकि 3 बटा में रूट 3 कोई होता नहीं है। रूट 3 करेंगे 3 रूट 3 बटा में 3। रूट 3 किसका मान होता है, tan 45 tan 45 देंगे 60 डिग्री। आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष गिनती के कुछ अनुप्रयोग के क्वेश्चन लेकर आए। देखिए चैप्टर 9, ठीक है, चैप्टर 9 का। यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री का कोण बनता है तो H1 बटा H2 का मान बताइए। क्वेश्चन पढ़ नहीं है, दो मीनार है, एगो है बा, ठीक, आएगो है बा, ठीक, एगो रेखा बाटे दोनों मीनार के पाद बिंदु को जोड़ रहा है, ठीक। समझ रही है। देखिए इससे आई दोनों के बीच जो है, इन दोनों के बीच है मध्य बिंदु। मान लीजिए है A है B है C है D है, हाई 60 हाई 30। तो इसमें कोई 60 मान लीजिए, मान लीजिए 60 है, हाई कितना है 30 डिग्री। हाई मान लें कि क्या है x है, हाई पूरा दूरी x है, तो मध्य बिंदु है यहाँ पर, तो ये x बटा में 2 होगा ना, हाई क्या होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मध्य बिंदु का रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों के द्वारा क्रमशः इतना डिग्री कोण बन रहा है। ठीक, इतना समझ आ गया। हमको बताना क्या है, H1 है, हाई क्या है H1 अपन H2 बताना है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे, देखो त्रिभुज ABC में चलेंगे पहले, कौन सा ABC में, अब कौन सा लगाएंगे, tan लगाएंगे ना, tan 60। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा बताओ तो, H1 बटा में x बटा में 2, ठीक। tan 60 का मान √3, तो √3 बराबर 2 ऊपर चला जाएगा तो 2H1 हो जाएगा बटा में x, ठीक। समझ आ रहा है। अब उसको इधर फेंकोगे तो क्या होगा, इसको इधर करोगे तो √3x हो जाएगा बटा में 2 इधर आएगा तो a बराबर H1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 ले लो। नाउ अब हम बात करेंगे त्रिभुज
किसमें? ई डी सी में है ना, ई डी सी में या सी डी में, त्रिभुज सी डी में ले लो, ले लो। 33 का मान कितना है बताओ? 33 बराबर कितना हो जी? h2 बटा में h2 बटा में x बटा में 2 ना, अरे लंब बटा में आधार, ताकि ऊपर फेंको 33 1/√3 बराबर 2h2 x, अरे 2h2 ना, 2 ऊपर जाएगा तो 2h2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा x बटा में 2 × √3 बराबर h2, इक्वेशन नंबर 2 है कि ना भाई? हो गई। अब 1 तथा 2 को भाग दे देंगे h1 बटा में h2, तो h1 बटा में h2 कितना हो जाएगा? h1 बटा में h2, तो h1 को पूरा है लिखेंगे ऊपर, तो √3x बटा में 2 बटा x बटा में √3 हाँ √3, तो x करो x की √3x बटा में 2 गुणा 2√3 बटा में x, तो x गई 2 गई, √3 कितना हो गई? 3, यानी h1 अपने h2 का हो लगा 3:1। कहाँ गया? ऊपर। सेकंड क्या कर रहा है? कुंडलियन कोण तथा अनोन कोण में क्या संबंध होता है? देखिए कुंडलियन कोण अनोन कोण क्या होता है? समान होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, है ना? दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन को बताइए। देखो खंभे की छाया की लंबाई, मान लो खंभा है, ठीक, ऐसे जो लंबाई है वो खंभे की लंबाई, खंभा की जो हाइट है वो x है, तो इससे क्या हो जाएगा? √3 हो गया, इससे गुना ना है। खंभे की जो छाया है, जो खंभा है ना, उस खंभे की जो छाया है वो 3 गुना है। अगर मान लो हम खंभा अगर का ऊंचाई x है, तो खंभे की छाया कितना होगा? √3x हो जाएगा। ना भाई ठीक, जेड लिख दी। अच्छा तो कह रहा है कि उन्नयन को बताइए, है बताना थीटा, तो tan थीटा का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा लिखो, tan थीटा बराबर क्या होगा? x बटा में √3x, कट जाएगा। tan थीटा का मान थीटा में 1 बटा में √3 हो गया ना, 1 बटा में √3 कब होता है बताओ? tan 30 का ना, 3 इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, तो 33 हो जाएगा यहाँ पे, तो देखो tan कटेगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 30। कल ना 30 होई, सब कोई मानते नहीं थे। चौथा बात करेंगे, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो मान लीजिए कोई एक आदमी है, ये गया कहाँ? यहाँ से स्टार्ट किया, थोड़ा मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, बिंदु है, यहाँ से 24 कहाँ चला? 24 मीटर पश्चिम, पूर्व चल रहा है तो पश्चिम चला रहा है, मान लो इधर चल रहा है पश्चिम। यहाँ मान लो कोई आदमी यहाँ पर है, यहाँ से 24 मीटर चला है कहाँ? पश्चिम ना, ठीक, नीचे बगल कर। अच्छा ए चुप रहो। अब वो 10 मीटर कहाँ जाएगा? उत्तर, उत्तर ऊपर होता है ना, देखो ऐसे बोला, पूर्व, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो उत्तर गया 10 मीटर। तो तुम बताओ कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर होगा? तो हाई निकालना पड़ेगा, तो मान लो हाई ए है, बी है, सी है, हाई है 90 डिग्री होता है ना, निकल जाई तो 24 स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, AC स्क्वायर का हो जाता है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर जो है, AB स्क्वायर कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है? 100 प्लस 576 हो जाएगा, तो 676 हो जाएगा। 676 का रूट क्या होता है? अंडर रूट मारो 676, तो क्या हो जाएगा? बक 20 ना, हां 26 हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर कितना हो बोले जाएगा? इसी होगा, 26 मीटर हो जाएगा, 26 का है मीटर ना, 26 मीटर हो जाएगा। बोले इसी होगा। समझ में आ रहा है? अब आइए हम क्वेश्चन में 5वां देखते हैं, इसको मिटा दें? नहीं, समझ में आ रहा है? जल्दी करिए। देखिए इसको सीख लीजिए पहले, इतने में बता देंगे, ज्यादा नहीं लगेगा। देखिए एक मीनार से 60 मीटर दूर स्थित बिंदु पर, देखो एक मीनार मान लो ये है, और एक से 60 मीटर कोई दूर एक बिंदु है, देख लो पहले बना लेना, ठीक है। उनका उन्नयन कोण दिया है कितना? 60 डिग्री। बताओ h निकालना है, यार नहीं निकाल पाओगे। tan 60 लंब बटा में आधार, tan 60 लंब बटा में आधार, h बटा में 60 हो जाए, मान निकालिए तो कितना आएगा मान? h हाइट निकालना होता है, ये फटाक से ये निकालिए, दिखाइए हाई a है, हाई b है, हाई c है, tan लगाओ, tan 60 बराबर h बटा में 60 निकाल, दिखाइए कितना होगा फटाक से।
देखिए देख लीजिए, अगर नहीं आया तो ऐसे कर लीजिएगा, tan 60 बराबर हो जाएगा h बटा में 60, लंब बटा में आधार। tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर आज h बटा में 60, क्या हो जाएगा 60 रूट दिवस अभी कोरिया हो क्या गया हो जाएगा 60 √3। तो 60 √3 नहीं है इसमें, 60 √3 नहीं दिया है। दिया है कहाँ दिया कैसे होगा सर? क्वेश्चन मिस्टेक नहीं ना है इसमें, ट्यूशन में क्या मिस्टेक होगा? ये तो क्या है एक्चुअली कि यहाँ जो 60 मीटर था वो गलती से करेक्शन हो गया था, तो यहाँ 100 मीटर कर लीजिए। तो वहाँ देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। तो देखिए tan 60 मान निकालेंगे तो tan 60 का होगा h बटा में 100। अब देखिए अब 100 से हम गुणा कर देंगे तो h बटा का होगा 100 √3, यानी कि 100 कौन सा हो जाएगा